मुझे डरावने सपने आते हैं। पता नहीं आपको आते हैं या नहीं। मेरे डरावने सपने अम्मा जी के चलते आते हैं। नहीं नहीं, अम्मा जी डरावनी नहीं है, अम्मा जी के खर्राटे डरावने हैं। रात में उनके खर्राटों से मेरे अच्छे सपने भी डरावने सपनों में बदल जाते हैं। कभी कुबड़ा भूत ज़मीन फाड़ के बाहर आने लगता है, तो कभी बादलों से निकलकर उड़ने वाला डायनासोर फड़ फड़ करता हुआ मेरे पीछे पड़ जाता है। सच्ची इतना डर लगता है कि मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, आवाज़ गले में अटक जाती है, पसीने आने लगते हैं। जब मैंने मम्मा को अम्मा जी के खर्राटों के बारे में बताया तो उन्होंने पापा को बता दिया, और पापा ने अम्मा जी को बताने की जगह मेरा कान पकड़ लिया। कहा, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखो। करता तो हूँ, अम्मा जी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उनकी खर्राटे की कैसे करूँ? पापा को समझ में नहीं आया अब क्या कहें। फिर आगे से बदतमीजी नहीं करना कहकर मेरे कान छोड़ दिए। अब कुंजन भैया ही बचे थे जिनसे पूछा जा सकता था क्या करूं। पूछा तो उन्होंने आइडिया दिया कि मुझे अम्मा जी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। जाओ और उनको रिक्वेस्ट करो खर्राटे लेना बंद करें। तुमको तो बहुत मानती है ना, मान जाएंगे। आइडिया अच्छा था, आसान और डायरेक्ट, लेकिन काम नहीं किया। अम्मा जी ने माना ही नहीं कि वो खर्राटे लेती हैं। लेती तो मैं सुनती नहीं क्या? पर मैं तो सुनता हूं ना अम्मा जी, भूत आते हैं मेरे सपने में। किसी और के खर्राटे सुनते होगे, मेरा सर मत खाओ, जाओ। कहकर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर कर दिया। मैंने कुंजन भैया को इस बात की रिपोर्ट की तो उन्होंने कहा, उनके खर्राटे रिकॉर्ड करके उन्हीं को सुना दो, मानना पड़ेगा। उन्होंने अपनी मोबाइल मुझे दे दी और उस पर रिकॉर्ड करना भी सिखा दिया। फिर रात को मैं अम्मा जी के खर्राटे की वेट करने लगा। उन्होंने खर्राटा शुरू ही नहीं किया, और वेट किया, कोई खर्राटा नहीं। एक बार लगा जैसे अम्मा जी ने मेरी बात सुन ली है। जब खर्राटे का बताया था तो मना कर दिया था। फिर बाद में सोचा होगा बेचारा, और मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए खर्राटे स्टॉप कर दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद लगने लगा कहीं कहीं खर्राटे स्टॉप करते करते अम्मा जी, ओ माय गॉड, पापा को पता चला कि अम्मा जी मेरी वजह से डेड हो गई हैं तो पापा मेरी खाल उधेड़ देंगे। आपको पता है ना, खाल उधेड़ने का मतलब पनिश करना होता है, स्किन उतारना नहीं। हाँ, तो मैं सो नहीं पाया, वेट करता रहा खर्राटे की। तरह तरह की बातें दिमाग में आने लगी। सब मुझे मर्डरर समझने लगेंगे, पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल दिया जाऊंगा मैं। सब हेट करने लगेंगे मुझसे, अरविंदर, रशीद, आलिया, उम्मी दीदी, प्रिया मिस, लीना मौसी, सभी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, आवाज़ अटक गई, पसीने आने लगे, और तभी अम्मा जी के खर्राटे शुरू हो गए। लगा जैसे जान वापस आ गई है। उस रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं क्या बताऊं, एक भी डरावना सपना नहीं आया। उस रात के बाद अम्मा जी के खर्राटों से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बस कान पर तकिया लगाकर सो जाता हूँ, और मेरे अच्छे सपने अच्छे ही रहते हैं, डरावने नहीं बनते। इस बार काम नहीं आई, वैसे हर बार काम आ जाती है कुंजन भैया की तरकीब, जैसे यहां। दिन वो अच्छे थे, तब हम बच्चे थे।